सफ़ेद सांप की कहानी। बहुत ज़माना पहले की बात है। चीन के एक मकाम वेस्ट लेक के किनारे एक पुरअसरार कहानी जन्म लेने वाली थी। वो कहानी जो मोहब्बत, वफादारी और आजमाइशों से भरी हुई थी। लेकिन सबसे बढ़कर ये एक सांप की कहानी थी जो मोहब्बत की खातिर इंसान बन गई थी। कहानी का आगाज़ कुछ यूं होता है। एक रोज़ जब बादलों ने सूरज को ढांप लिया और बूंदा बांदी होने लगी, एक नौजवान शोशियान मगरबी झील के किनारे टूटी हुई पुल से गुजर रहा था। अचानक बारिश तेज हो गई तो वो पुल के नीचे चला गया और इसी लम्हे एक नाजुक सी दोशीज़ा जिसकी आंखें झील की गहराई की तरह पुरस्कून थीं, एक सब्ज पोशाक में नमोदार हुई। इसका नाम बाई सुजीन था। वो भी पुल के नीचे चली गई। शुशियान के पास एक ही छतरी थी और बारिश ने दोनों को एक ही छतरी के नीचे ला खड़ा किया। एक लम्हे में दिल की धड़कनों ने कहानी का आगाज कर दिया। एक हल्की सी मुस्कुराहट, चंद शर्मीली निगाहों ने मोहब्बत का बीज बो दिया। जल्द ही शोशियान और बाई सोजीन की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों ने हांगजो में एक छोटा सा दवाखाना खोल लिया जहां बाई सोजीन अपनी जादुई हिकमत और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती। लेकिन वो ये राज छुपाए हुए थी कि वो दर हकीकत 1000 साल पुरानी सफ़ेद सांप की रूह है जो मोहब्बत की खातिर इंसानी रूप में आई थी। लेकिन मोहब्बत की कहानियां हमेशा आसान नहीं होती। कहीं दूर जिनशान मंदिर में एक सख्त गेर बुद्ध राहिब जिसका नाम फ़हाय था, ये सब देख रहा था। वो जान गया था कि बाई सोजीन कोई आम औरत नहीं बल्कि एक रूहानी मखलूक है और इसका मानना था कि ऐसी मखलूकात इंसानों के साथ नहीं रह सकते। फ़हाय ने एक चाल चली। ड्रैगन बोर्ड फेस्टिवल के दिन उसने शोशियान को एक ख़ास किस्म की शराब दे दी जो तमाम गैर इंसानी मखलूकात को बेनकाब कर देती थी। मासूम शोशियान ने अपनी बीवी को वही शराब पिला दी। जैसे ही बाई सुजीन ने घूंट भरा, इस पर जादू असर कर गया और वो फौरन अपनी असल शक्ल में आ गई, एक देव हैकल सफ़ेद सांप। शोशियान की आंखों में खौफ लहरा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा और मर गया। बाई सुजीन की दुनिया अंधेर हो गई, लेकिन इसने हार ना मानी। वो दूर कनलोन पहाड़ की जानिब निकल पड़ी जहां जिंदगी देने वाली जड़ी बूटी सिर्फ देवताओं के लिए मखसूस थी। रास्ते में आजमाइशें आईं, पहाड़ों ने रास्ता रोका, आसमानी पहरेदारों ने रुकावटें खड़ी कीं, लेकिन एक औरत जो अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, इसे कौन रोक सकता था। बिल आखिर इसने वो जिंदगी बख्श जड़ी बूटी हासिल कर ली और शोशियान को दोबारा जिंदा कर दिया। ये था मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत, लेकिन फ़हाय को ये कबूल न था। इसने शोशियान को अगवा करके जिनशान मंदिर में कैद कर दिया। बाई सोजीन, जो अब हामिला भी थी, अपनी दोस्त जाओ चिंग जो एक सब्ज सांप की रूह थी, के साथ मिल के जंग के लिए निकली। बादल गरजने लगे, पानी में तूफान उठने लगा और बाई सोजीन ने अपनी तमाम ताकतें लगा दी। इसने मंदिर पर पानी का सैलाब छोड़ दिया, लेकिन जब जीत करीब थी, इसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा। फ़हाय ने मौका देखकर इसे लेफिंग पैगोडा के नीचे कैद कर दिया। वो मोहब्बत जो आजमाइशों से बची थी, अब एक पत्थर के नीचे दब चुकी थी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, वो वक्त का इंतजार कर रही थी। कई साल बाद जाओ चिंग ने अपनी ताकत बढ़ाई और फ़हाय से बदला लेने वापस आई। मंदिर लर्ज गया, पेगोडा हिलने लगा और आखिरकार बाई सोजीन आज़ाद हो गई। बाज़ कहानियों में शोशियान अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करके अपनी बीवी के साथ हमेशा के लिए आसमानों में जा बसता है। कुछ रवायात में बाई सोजीन अपने शोहर को इंसानी दुनिया में छोड़कर खुद रूहानी दुनिया में वापस चली जाती है, क्योंकि बाज़ मोहब्बतें हमेशा के लिए नहीं होती, मगर वो कभी मरती भी नहीं। और यूं
टूटी हुई पुल आज भी वेस्ट लेक के किनारे मौजूद है। जब कभी बारिश होती है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ हल्की सी धुंध में एक सफ़ेद पूश औरत खड़ी नजर आती है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। ये मोहब्बत की कहानी है, ये आजमाइश की कहानी है, और ये सफ़ेद सांप की कहानी है जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और तुम, क्या तुम कभी ऐसी मोहब्बत पर यकीन करोगे?